आदाब। रश्क जहाँ खाला अम्मा की छोटी बेटी नाजुकदा की शादी बरेली के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में तकरीबन तय हो गई थी। तकरीबन इसलिए कि जिस दिन लड़के वाले लड़की वालों से मुलाकात के लिए लखनऊ आए तो खाने के दौरान खाला अम्मा को लड़के की माँ की कोई बात ऐसी नागवार गुजरी कि रिश्ता तय नहीं पाया। हुआ कुछ यूँ था कि जैसे ही लड़के वाले खाना वाना खा के बरेली के लिए रवाना हुए तो खाला अम्मा ने खालू अब्बा से कहा कि भाई हमारी तरफ से तो ये रिश्ता जमी जम है, यानी नहीं है। उन्होंने घबरा के पूछा कि ऐसा क्यों, अभी तक तो सब ठीक ठाक था। उन्होंने कहा भाई हम लोगों की इन लोगों से निभेगी नहीं। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा दस्तरखान पे दूल्हा की माँ हमारी नज़रें बचा के अपनी बहन से हम लोगों को शीरमाल दिखा के कह रही थी, यूँ हाथ में कह रही थी यही इस पीली रोटी को यहाँ शीरमाल कहते हैं, कौवे के कान में बांध दो तो लेके उड़ जाएगा। शीरमाल तो बरेली में होती है। उन्होंने कहा ऐसे गैर महज़्ज़ब और अनकल्चर्ड लोगों से हम लोगों की कभी नहीं निभेगी, लिहाजा बात वहीं ख़त्म हो गई। तो देखा आपने कि हम अहले लखनऊ अपनी शीरमाल के लिए कितने सेंसिटिव होते हैं। तो वो शीरमाल जिस पर हम लखनऊ वाले इस कदर नाज करते हैं उसकी शुरुआत एक एक्सपेरिमेंट से हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि दौर बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर का था, यानी 1818 से लेकर 1827 के दौर का ज़माना। बादशाह ने ख्वाहिश जाहिर की कि किसी ख़ास मौके के लिए नई तरह की या वज़ा की रोटियां पेश की जाएं। ये सुनना था कि शहर के बावर्चियों में, खुसूसन शाही बावर्चियों और नानबाइयों में तो एक होड़ लग गई। तरह तरह के पूरी पराठे पकने लगे और बादशाह के सामने एक रोज़ पेश किए गए। बादशाह ने उस दस्तरखान पे एक नज़र दौड़ाई और देखा कि एक पीली रोटी रखी हुई है, जिसको उन्होंने उठाया और उसका एक कोना हल्का सा निवाला बनाया और उसको चख लिया। बस ये इशारा था कि वो रोटी बादशाह को पसंद आई और वही थी वो शीरमाल जो हम आज तक खाते हैं, यानी वो शीरमाल थी मदर ऑफ ऑल शीरमाल्स ऑफ लखनऊ। जब कोई लखनऊ से आता है या वापस आता है तो अपने साथ सौगातें लाता है। जाड़े का मौसम हो तो घुटियाँ गजक वगैरह तो होती हैं, लेकिन साथ में शीरमाल ज़रूर होती है। अगर शीरमाल ना हो और आप किसी को फ़ोन करें कि भाई हम तुम्हारे लिए लखनऊ से फ़लाँ शय लाए हैं, तो वो कह भी सकता है कि इतवार को आके लेंगे, यानी 2-3 दिन के बाद। लेकिन अगर शीरमाल उसने सुन लिया तो चाहे 3-4 सवारियाँ उसको बदलनी पड़े, लेकिन वो उसी दिन आके शीरमाल ले के ज़रूर जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लखनऊ की शीरमाल की शुरुआत एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एक उस ज़माने के बहुत मशहूर शेफ़ हुआ करते थे, जो यूँ कोई फॉर्मल शेफ़ नहीं थे, बल्कि उनका फिरंगी महल के कुएं के पेड़ के नीचे एक भटियार खाना था, यानी एक ढाबा किस्म की चीज़ थी, जहाँ पर मुसाफिर आते थे, अपने घोड़े बांधते थे और उनके यहाँ से खाना खाते थे। उन्होंने इस शीरमाल की शुरुआत की थी और उनका नाम था ममदू। ये ममदू साहब वही हैं जिन्होंने लखनवी नहारी की भी ईजाद की थी। ममदू साहब की ईजादात में एक और बहुत ख़ास चीज़ है, वो है पराठे की शुरुआत। ममदू साहब चौक में देखते थे कि हलवाई पूरियाँ तल रहे हैं। इन्होंने पूरियाँ तलने की कोशिश की लेकिन हो न सका, तो इन्होंने जो तंदूरी रोटी होती थी उस पर घी लगाना शुरू कर दिया। वो भी कुछ बात बनी नहीं, तो तंदूरी रोटी को तवे पर रख के उल्टा सीधा करके पलट के उस पर घी लगाया जाने लगा, उसका सेक दिया जाने लगा। तो लीजिए, जन्म हो गया पूरी के भाई पराठे का। आज तो पूरी दुनिया में पराठे खाए जाते हैं, न मालूम किस किस किस्म के पराठे होते हैं, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, प्याज के पराठे, पनीर के पराठे, चीज़ के पराठे, और दिल्ली में तो पूरी एक पराठे वाली गली है। लेकिन क्या लोगों को ये मालूम है कि इसकी शुरुआत लखनऊ के फिरंगी महल के एक भटियार खाने से हुई, जहाँ से निकल के पराठा आज पूरी दुनिया में फैल गया है। लखनवी शीरमाल में जो कटा हुआ कोना, जिसको टुन कहते हैं, वो जो बनाया जाता है, वो पकाने के बाद नहीं काटा जाता है, बल्कि जब सांचे पर पेड़े को फैलाया जाता है तो खींच के इस तरह से उसमें गोला छोड़ देते हैं, ताकि बादशाह की उस पसंद का और उस अप्रूवल की यादगार रहे। और वो लखनऊ की शीरमालों में हुआ करती थी। अब तो खैर वो धीरे धीरे टुन जो है शीरमाल से वो गायब होता रहा है। फिरंगी महल के ममदू साहब ने सिर्फ हिंदुस्तानी खानों में ही नहारी और पराठे और शीरमाल की ईजाद नहीं की, बल्कि उसी दौर में ममदू साहब ने तो नहीं, और लोगों ने मिठाइयों पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए।
और जलेबी भी लखनऊ की शुरुआत है। यूं जलेबी तो अरब में हुआ करती थी और आज भी होती है, इसको मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। किसी जगह पर इसको जलापी कहा जाता है, कहीं जुल्बिया, कहीं मुशबक, कहीं जलापिया। लेकिन लखनऊ वालों को कुछ ये उलझी हुई मिठाई कुछ पसंद नहीं आई। ज़रा फाइन टेस्ट के लोग थे, लिहाजा ईजाद हुई बहुत ही बारीक और बहुत सलोतर कंगूरेदार इमरती की। इमरती भी लखनऊ की ईजाद है। इसी तरह बालूशाही, शक्करपारे और खुरमे भी लखनऊ में शुरू हुए, और इसके साथ साथ एक मिठाई होती है दुर्बेश, वो भी लखनऊ की ईजाद है। और बर्फ़ी वो भी यहीं शुरू हुई इसी दौर में, और बर्फ़ी लिया गया है एक फ़ारसी के लफ्ज़ बर्फ़ से, यानी उसकी सफ़ेदी को तशबीह दी गई है, मिसाल दी गई है बर्फ़ की सफ़ेदी से, और बर्फ़ी की ईजाद भी लखनऊ में हुई थी। मिठाइयों का जिक्र हुआ है तो लखनऊ में होने वाली शादियों की मिठाई का तस्करा यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और शादी में जब लोग मंगनी के लिए जाते हैं या तारीख़ें तय करने के लिए जाते हैं, लड़की वालों के घर पर लड़के वाले बड़ी बड़ी शादी की मिठाई लेकर जाते हैं, यानी एक बड़े बड़े बहुत से लड्डू, बड़े बड़ी बालूशाहियाँ, इतनी इतनी बड़ी इमरतियाँ, और इतनी इतनी लंबी और बड़ी गुलाब जामुन और बड़ी बड़ी बर्फ़ी की लौज आते हैं। इसके ख़ास हलवाई होते हैं जिनको आप जब ऑर्डर देते हैं तो उनसे आप कह देते हैं कि भाई शादी की मिठाई बनानी है, तो उसी तरह से बना देते हैं। इसके जवाब में लड़की वाले लड़कों के यहाँ तरकारी भेजते हैं। कहते तो तरकारी है, लेकिन उसमें बेहतरीन किस्म के 5 फल होते हैं जो बड़े बड़े खानों में, यानी बड़ी बड़ी ट्रेज में लगा के लड़के वालों के यहाँ लड़की वाले भेजते हैं। शादी के दौरान ही एक देसी किस्म की मिठाई का भी चलन है, वो है नुक़ल और क़ुरस। नुक़ल कहते हैं शुगर पाउडर के बॉल को, जिसके बीचों बीच एक चना रखा होता है या इलायची के दाने रखे होते हैं, उसको कहते हैं नुक़ल। एक कितना बड़ा बॉल होता है। और क़ुरस हैं शक्कर के बतासों को कहते हैं, बड़े बड़े बतासे जो अपने ख़ास रंग के होते हैं, सफ़ेद नहीं होते हैं। वो या तो शॉकिंग पिंक होते हैं या एक अजीब किस्म का पर्पल ऊदा रंग होता है, बैगनी, उस तरह के होते हैं, या एक हरा बहुत ही शोक पैरेट ग्रीन होता है, वैसे होते हैं, और या सुर्ख होते हैं, जो लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ बारात में लेके आते हैं, और फिर शादी के हिस्सों में उसको रिश्तेदारों में और अज़ा अक़रबा में बांटा जाता है। लखनऊ में नई नई मिठाइयों की तो ईजाद हुई है, बल्कि यहाँ के जो मौसम के हलवे हैं वो भी अपना एक निराला अंदाज़ रखते हैं। यहाँ का जौज़ी हलवा सोहन और जो आम हलवा सोहन है, उसके अलावा काली गाजर का हलवा और हबशी हलवा सोहन शहर में तो मकबूल है ही, बल्कि बाहर भी बहुत पसंद किया जाता है। आज भी लखनऊ में अकबरी गेट के करीब, यानी तहसीन की मस्जिद के पहलू में एक पुरानी हलवे की दुकान है, जो उस ज़माने से कही जाती है जब सुल्तान आलम नवाब वाहिद अली शाह बहादुर का दौर था। वहाँ आज भी उसी किस्म के हलवे मौसम के हिसाब से मिलते हैं। कई लोगों ने अपने कमेंट्स में हमसे ये बात जाननी चाहिए है कि आखिर लखनऊ में बेगमाती, रेख्ती, टकसाली के अलावा और कौन सी ज़बानें कायस्तों, ब्राह्मणों और कश्मीरी पंडितों और ख़ास तौर से लखनऊ के चौक के खत्रियों के घरों में बोली जाती थी। हमारी मालूमात के मुताबिक कायस्तों, पंडितों और चौक के खत्रियों के घरों में हमेशा से अवधी बोली गई है। औरतें हमेशा अवधी बोलती थीं, जबकि मर्द बाहर शाइस्ता और शुस्ता उर्दू बोलते थे। लेकिन कश्मीरी पंडितों के घरों का माहौल इससे कुछ फ़र्क था। उनके यहाँ औरतें भी अच्छे किस्म की उर्दू, यहाँ तक कि बेगमाती किस्म की उर्दू बोलती थीं। उसकी वजह शायद ये होगी कि कश्मीरी पंडितों का कोई रूरल बैकग्राउंड तो यहाँ था नहीं। वो दिल्ली से फैज़ाबाद आए, फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए, और वो हमेशा शहरों में ही रहे। उर्दू जो है वो शहरों की ज़बान है, यानी लखनऊ में चाहे वो सीधे पल्ले की साड़ी पहनने वाली औरतें हों, कायस्तों के घरों की या पंडितों के घरानों की या खत्री परिवारों से, वो सब अवधी बोलती हैं। या गरारा पहने हुए भी औरतें दालान में पानदान खोले पान खा रही हैं, लेकिन वो अवधी बोलती थी। वो औरतें कि जिनका रूरल बैकग्राउंड था, ताल्लुक़दारान वगैरह के घरों की, जो आसपास के गांव से जिनका ताल्लुक़ था, वो लोग हमेशा से ही अवधी बोलते थे। देवड़ियों और मुलाजिमों की ज़बान तो हमेशा से अवधी रही थी, और हम लोग उसको खूब समझते भी थे। अब जिन लोगों से बड़ी बेतकल्लुफ़ी होती थी, उनके यहाँ ख़ुद बजाए जाने के, कभी कोई बुलावा भेजना है तो बुआओं को, यानी जो डोमेस्टिक हेल्प्स होती थी, उनको भेज देते थे। और वहाँ के यही कहती थी कि बेगम साहब कहलवाइन है
कि सब जने कल रात में उन्हीं के यहाँ खाना खाएं और दूल्हा मियाँ को साथ जरूर लावें। और हम लोग इस बात को सब समझ लेते थे, जबकि हमारी मादरी ज़बान अवधी नहीं है, क्योंकि अवधी लखनऊ में घरों में और मोहल्लों में भी बोली जाने वाली एक ज़बान थी। और ये अवधी और फारसियाना उर्दू का एक समागम, एक मिलाप और ऐसी एक हमआहंगी हुई है जिसने लखनऊ की ज़बान को एक नई लय और एक नई नगमगी दी है। पूरी पराठे और मिठाई के ज़िक्र के साथ जी चाहता है कि अगले किसी एपिसोड में लखनऊ की चाट और यहाँ के सात्विक भोजनालयों, जो ख़ास वेजिटेरियन खाना है, उसका भी जिक्र किया जाए। आगे किसी एपिसोड में हम ज़रूर करेंगे। इजाज़त लेने से पहले वही दरख्वास्त आप हजरात से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब कराएं, हमारे वीडियोस को शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। बहुत से लोगों का कहना है कि वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको वक्त पर नहीं मिलते हैं। मुमकिन है कोई टेक्निकल इसमें कोई ग्लिच हो, आप अपने इसको देख लें और अगर हो तो फिर से एक बार बेल का आइकॉन दबा दें। मुमकिन है आपको जल्द से जल्द और फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो नोटिफिकेशन मिलने लगे। इसी गुजारिश के साथ बस आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आदाब।